श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए। ओ आज का जो हमारा विचारणीय बिंदु है वो है ये जो एकादश नियम स्वामी जी ने दिए हैं उनका अंतिम है, व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। अब सबसे पहले व्यर्थ चिंतन है क्या? तो हमारे कुछ कामनाएं हैं, कुछ उनको अभुक्त कह सकते हैं कार्य हैं जिन पर हमारी रुचि है पर हम कर नहीं पाए हैं। उन्हीं के प्रभाव को, उन्हीं के संग्रह को हम व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो उनका विचार करने लगते हैं तो व्यर्थ चिंतन हो जाता है। और व्यर्थ चिंतन आदमी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। सुने हुए, देखे या अनुभव किए पदार्थों का जो अनुभव उसके दिमाग पर रहता है वह व्यर्थ चिंतन के रूप में प्रकट होने लगता है, जो हमारे को अकर्मण्य बना देता है। अकर्मण्य तब बनाता है जब हम उसमें रस लेते हैं। एक चिल्ली की तरह कल्पनाएं आती रहती हैं और हम उसमें मजा लेने लगते हैं, उसको और आगे आगे सोचते रहते हैं और वो सोचते सोचते उसी में भटक जाते हैं। समय व्यर्थ जाता है, हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है और हमारी भावना में जो संसार का आकर्षण है वो और बढ़ता जाता है। संसार के आकर्षण का एक बात ये है, जो संसार कर्म सापेक्ष, हम कुछ करते हैं तो संसार में कुछ उपलब्धि मिलती है। हम विचार करें, चिंतन करें, लिखें, काम करें, कुछ भी करें, लेकिन करने से कुछ उपलब्धि होती है संसार में। खाली बैठ के सोचने से उपलब्धि उतनी नहीं होती। संसार स्वयं प्रकाश्य नहीं है, संसार दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है, जबकि शाश्वत जीवन स्वयं प्रकाश्य। संसार सतत परिवर्तनशील है, इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने संसार को मिथ्या माना। जो दिखता है, जो अनुभव करते हैं, जिसका हम भोग करते हैं, वो साधारण बुद्धि से देखा जाता है तो मिथ्या नहीं है, लेकिन वास्तविक दार्शनिक बुद्धि से देखने से, क्योंकि हम किसको सत्य माने? जो पहले वस्तु स्थिति थी उसको माने, जो आज है उसको माने, या आगे की स्थिति को माने? कौन सी स्थिति को माने? सत्य। बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, थोड़ा बड़ा हो गया, घुटनों से चलने लगा, और बड़ा हो गया, पांव से चलने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल चला गया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद वो खेलने लग गया। अब उसमें से कौन सा सत्य है वो? और वो धीरे धीरे करते करते बूढ़ा हो जाता है और अंत में मर भी जाता है। इसमें सत्य क्या है? इसीलिए उसको असत्य कहते हैं कि उसका कोई परिवर्तनशील, कोई स्थिति सिद्ध नहीं है। जबकि हम अगर आत्मा स्वरूप माने तो हमारी स्थिति सिद्ध है। हमको न बुढ़ापा आता है, आत्मा को न बुढ़ापा आता है, न बचपन आता है, न उसमें कोई मौत आती है, न उसका जन्म होता है। तो ये हमारा उत्पत्ति विनाश युक्त जीवन नहीं। और हमको जो चाहिए, जगत को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो हम उसको चाहते हैं।
उसकी अपनी चाहना कुछ नहीं है, और अगर चाहिए तो वो खाली हमारी सेवा चाहिए। पर हमको जगत भी चाहिए, और थोड़ा सा कभी कभी हमको कल्याण भी चाहिए, जगतपति भी चाहिए। अब इसी भ्रम में हम एक हाथ से जगत को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से हम कल्याण को पकड़ते हैं, भगवान को पकड़ते हैं। वो पकड़ सही नहीं होती। जगत को पकड़ेंगे तब तक हमारे हाथ में वो शक्ति नहीं आएगी कि हम जगतपति को पकड़ सकें। इसलिए जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो पर प्रकाश से प्रकाशित है, और जो कर्म सापेक्ष है, उसका चिंतन ही व्यर्थ। उसके चिंतन से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो और चिंतन करने मात्र से उसकी उपलब्धि नहीं होती। तो जब उपलब्धि नहीं है, कोई कारण नहीं सरता है, तो उसका चिंतन करके हमको कोई फायदा भी नहीं होने वाला। क्या किया जाए? इस तरह हमने देखा कि व्यर्थ चिंतन से किसी का हित नहीं होने वाला। अब व्यर्थ चिंतन से हमारे को प्राप्त सामर्थ्य उसका ह्रास होता है। हमारा जगत के साथ नाता और गहरा जुड़ता जाता है, जिसको हमें तोड़ना आवश्यक है आगे प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो ये व्यर्थ चिंतन हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बात है। एक कहानी शेख चिल्ली की आती है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, कि सारी कल्पनाएं कर ली, मटकी में दूध है वो बेचूंगा, दूध के पैसे से फिर दो कुछ दिनों में गाय खरीद लूंगा, गाय खरीद करके उसके दूध ज्यादा होगा तो फिर उसके बाद में कई गाय खरीद लूंगा, फिर उसके बाद हम घर बना लूंगा, फिर उसके बाद शादी कर लूंगा। बहुत सारी कल्पनाएं करते गई, और फिर मैं बहुत बड़ा खेत और गायों का मालिक हो जाऊंगा। तो पत्नी आके कहेगी, देखो खाने का टाइम है, खाना खाओ, और मुझे बहुत काम रहता है। मैं ना बोलूंगा, सिर हिला के कि मैं नहीं करूँ, और वो सर पे का मिट्टी का घड़ा था दूध का, गिर गया, फूट गया। तो व्यर्थ चिंतन असल में ये बहुत प्रचलित कहानी है, लेकिन व्यर्थ चिंतन की वास्तविकता यही है। उसके द्वारा हम कुछ उपलब्ध नहीं कर सकते, उसके द्वारा हम समय बर्बाद करते हैं, उसके द्वारा हम अपने मन की पवित्रता खोते हैं, हर तरह से नुकसानदायक। व्यर्थ चिंतन में हम हमारी आस्था भगवान के उस मंगलमय विधान पर नहीं रहती, इस जगत की क्रियाओं पर आ जाती, जो हमारे बंधन का कारण। हमको जो वस्तु, परिस्थिति, सामर्थ्य जो भी प्राप्त है, उसको अगर हम सही उपयोग करें, उचित उपयोग करें, तो हमको वास्तविक प्रगति होती है उससे। लेकिन व्यर्थ चिंतन उसमें बाधा करता है, सही उपयोग का हमको मार्ग नहीं दिखाता, हमको भ्रमित करता है, हमारा आकर्षण बढ़ाता है। तो ये व्यर्थ चिंतन उस दृष्टि से भी कोई काम का नहीं है। आप कहेंगे कि आगे पीछे का कुछ चिंतन किए बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे पीछे का अपने कार्य क्षेत्र का चिंतन, उसका विचार, उसकी योजना बनाना, ये व्यर्थ चिंतन नहीं है। व्यर्थ चिंतन वो है जिसका कोई मतलब नहीं है। हम बैठे बैठे कल्पना करके राजा बन जाते हैं, बैठे बैठे योजना बना करके बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, और फिर वापस वैसे का वैसे रह जाते, उससे कुछ नहीं मिले। लेकिन हमको कल कुछ काम करना है, आज हम विचार कर रहे हैं उसके लिए कैसे करना, क्या करना, वो व्यर्थ चिंतन ही, वो सार्थक चिंतन। जिसके द्वारा, हमारे चिंतन के द्वारा हमारा जगत के साथ नाता ढीला पड़ता है, वो सार्थक सार्थक चिंतन। हम पुराने यादाश्त में, नई कामनाओं में बंधे बैठे रहते हैं, वो इस तरह वांछित नहीं है। कहा गया है, गते शोको न कर्तव्य भविष्य में मन चिंत।
वर्तमान कालेन विचरन्ति विचक्षण, जो गया उसके लिए शोक मत करो, जो भविष्य में है उसकी कल्पना के लिए ख्याली किले मत, हवा में किले मत बनाओ। जो वर्तमान है उसमें जीवन जियो, वर्तमान कालेन उसमें जो विचरण करता है, उसमें जो चिंतन करता है, वही विलक्षण होता है, उसी को लाभ मिलता है। अब ये बिल्कुल सही बात है कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य में हमसे भूलें हुई उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो व्यर्थ चिंतन हो जाएगा, लेकिन उसकी चिंता करेंगे तो व्यर्थ चिंतन हो जाएगा। लेकिन अगर उससे हम सावधानी लें, हम ये भूल कर चुके हैं, ये भूल अब नहीं करें, इस भूल से नुकसान हो सकता है, ये भूल हमारे लिए उचित नहीं है, ये करना, ये करेंगे तो व्यर्थ चिंतन नहीं है, वो हमारे प्रगति का मूल मंत्र हो जाता है। व्यर्थ चिंतन वो है जिससे हमको मिलना कुछ नहीं है, खाली हमको आकर्षण मिलता है, और वो आकर्षण के मारे हम ऐसे बंध जाते हैं कि घंटों सपने देखते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन हमको उसमें एक रस मिलता है, और हम अगर अपना रस उसमें नहीं जोड़े तो व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाता है। अब व्यर्थ चिंतन को भविष्य की आशा में भी वही दिक्कत है। भविष्य की आशा में अगर हम वर्तमान को भूल जाते हैं तो उससे कोई न आशा पूरी होती है वर्तमान का काम पूरा किए बिना, और न वर्तमान का कोई कार्य सिद्ध होता है। तो खाली भविष्य की आशा नहीं, हमें भविष्य की योजना बनानी है तो बना सकते, लेकिन भविष्य की आशा में, भविष्य की झूठी कल्पनाओं में हम अगर विचार करते हैं तो वो व्यर्थ चिंतन, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मोबाइल को दूसरे ढंग से रख देता हूँ, बार बार खिसक रहा। तो भविष्य की आशाओं में इतना अधिक उलझना कि हम आवश्यकता को भूल जाए, वर्तमान का काम छोड़ दें, वो भी व्यर्थ चिंतन हो जाता है। जितना हमको आवश्यक है, जितना उपयोगी, उतना करें तो हमारा व्यर्थ चिंतन नहीं है, लेकिन इससे अधिक व्यर्थ चिंतन हो जाता है। तो वर्तमान उन्हीं का सरस होता है, प्रगति में होता है, जो प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक स्वागत करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अप्राप्त परिस्थिति की कल्पना व्यर्थ चिंतन है, इसलिए प्राप्त वस्तु की सदुपयोग ये हमारा सार्थक चिंतन। वर्तमान में जीना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यक्ति की, और वर्तमान में जीकर ही हम भविष्य के अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते। वर्तमान का आधार कमजोर होगा तो भविष्य नहीं बनता है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है जीवन मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना। ऐसे में जीवन की वास्तविकता में जुड़ना जरूरी है। हम अगर भूलकाल की हमारी भूलों पर अफसोस ही करते रहें, उनका चिंतन करते रहें, तो भी उससे कोई सालाब नहीं। हमने भूल करी है, उसको सुधार लिया या सुधारने का नियम कर दिया, फिर उसके बाद उस भूल को ज्यादा चिंतन में फायदा नहीं। फिर हमने वो सुधार दिया, और जब हम ये चिंतन करते हैं, जब हम वास्तविकता को सोचते हैं, तब हमारा वर्तमान बिल्कुल निर्दोष होता है। हम उसको भविष्य की कल्पनाओं में इस पे करके इस निर्दोषता को दोषी में अपने आप को बदलने में ये किसी तरह वांछित नहीं है। जो आदमी भीतर से निरस होता है उसको व्यर्थ चिंतन ज्यादा होता है। और जीवन में सरसता लाने के लिए एक आवश्यक बिंदु है
और वो है वर्तमान का सदुपयोग। एक स्वामी जी का भजन है, इसकी 2 लाइनें हैं। महारा नाथ दया में दीजियो बुझ नहीं वो वरदान, करता हूं सावधान होने में लियो सुषमान। जो परिस्थिति मिली है वो हमको हमारे प्रगति के लिए ही मिली है। उसके लिए हम वर्तमान परिस्थिति को हाय हाय करके भविष्य की कल्पनाओं में और दूसरे उल्टे सीधे चिंतन में लग जाए, इससे न तो व्यर्थ चिंतन जाएगा, न हमको भविष्य वर्तमान की परिस्थिति का उपयोग मिलेगा। वर्तमान परिस्थिति का जो उपयोग हमको दुख और सुख, ये एक पहिए की तरह है। कोई पक्ष नीचे आता है, कोई ऊपर जाता है, और वो थोड़े दिन में बदल जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी मात्रा में किंचित मात्रा तो सुख नहीं हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब सुख ही सुख हो, कोई दुख हो ही नहीं। एक कथा आती है, एक बहुत गरीब महिला थी, खाने को कुछ नहीं था, पति स्वर्गवास हो गया, बेटा चला गया, दोनों की बीमारी में जो घर बार था वो बिक गया, सड़क पर आ गई। तो वो एक संत से जाके मिली, कहने लगे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। मां तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। क्या है? देखो 2 तो आंखें हैं, देखो पास में, देखो उधर जाके अंधा बैठा भिखारी, उसके पास आंख नहीं है, तुम्हारे पास तो है। तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, तुम्हारे कान है, तुम सब काम कर सकती हो, हाथ पैर पुष्ट है। कैसे कह सकती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं? अगर ऐसी बात है तो चलो हमको 2 आंखें दे दो, 2 लाख रुपए में दिलवा दूंगा, नहीं फिर तो अंधी हो जाऊं। तो इनका उपयोग करो। जो गई परिस्थिति उसके लिए अफसोस मत करो, इनका उपयोग करो। उसके उपयोग के द्वारा तुम जो करोगी वो तुम्हारे लिए सार्थक चिंतन होगा, सार्थक काम। महिला ने बहुत सोच विचार करके कुछ काम करना शुरू किया। मैंने जो सुना है, उसने सिलाई करनी शुरू कर दी घर में, आस पड़ोस के बच्चों के कपड़े सिए, उसको थोड़ा जानकारी हो गई, उसको अनुभव हो गया, लोगों के कपड़े आने लगे, और वो अच्छा काम चल पड़ा। उसको आराम से सुख से रहने के लिए घर भी हो गया, और उसका रोटी भी चलने लगी। अब ये व्यर्थ चिंतन त्यागने के बाद हम गते शोकों न कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते, तो शोक शोक में दुखी हो जाते। और भविष्य में चिंतित ये जब हम करते हैं भविष्य के चिंतन, तो भी हम उसकी कल्पना में खो जाते हैं। इस व्यर्थ चिंतन को उपाय क्या हो, छोड़े कैसे व्यर्थ चिंतन को? एक तो ये बात है, व्यर्थ चिंतन कब होता है? हम खाली बैठते हैं तो व्यर्थ चिंतन होता है, काम में लगे हुए व्यर्थ चिंतन नहीं होता। काम में लगे हों, पूरे मनोयोग से लगे हों, तो जैसे भगवान ने गीता में कहा योग कर्म कौशल, पूरी कुशलता से काम में लगे हुए हैं, तो उस काम में बीच में हमको व्यर्थ चिंतन नहीं आएगा। तो व्यर्थ चिंतन तब आता है जब हम खाली बैठे हो, खाली बैठने के टाइम में, और फिर हम कोशिश करते हैं व्यर्थ चिंतन को अच्छे चिंतन से दबा दें। अरे फालतू चिंतन आ रहा है, चलो राम 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 करो, दुमरन करो, कर तो रहेंगे, लेकिन मन तो वही घूमेगा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। कबीरदास जी का दोहा है। तो व्यर्थ चिंतन स्वार्थिक चिंतन से दबेगा नहीं, ये नियम है। व्यर्थ चिंतन मिटेगा, हम वर्तमान के सदुपयोग को इतना सरस बना लेंगे, वर्तमान के प्रति इतना समर्पित हो जाएंगे कि हमारी नीरसता समाप्त हो जाएगी। नीरसता समाप्त होते ही कामनाएं अपने आप शांत हो जाती, और कामनाएं शांत होने के बाद व्यर्थ चिंतन होता नहीं। उसका साथ देने से, उसमें आनंद लेने से नहीं घटेगी, तो उसका साथ छोड़ दे, और उसको ये भी कोशिश करें कि किसी दूसरे बात से दबा लें, तो हम अपने व्यर्थ चिंतन के कारण को मिटा दें। देखिए काम तो हर आदमी को अपना अपना काम होता है, काम करना भी पड़ता है, और करना पड़ता है उसको दोनों तरह से कर सकते हो। एक तो बर्तन से काम कर सकती हो, एक तो घर में बच्चों के लिए रसोई बनानी है, पति के लिए रसोई बनानी, रसोई बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अरे मेरे बच्चे खाएंगे, भूखे आएंगे भी बच्चे, सबको खिलाऊंगी मैं इतना, और इस भावना से करो तो उसमें आनंद आता। मुझे याद है मेरी दादी माँ जब बूढ़ी हो गई थी,
तब भी उसके बाद भाई सेठ जी को ये साग पसंद है और उसको उनको पसंद है मेरा चमका हुआ, एक साग तो मुमकिन। नौकर बहुत थे, कोई काम की जरूरत नहीं थी, लेकिन पति की रुचि है उसको पूरा करने में उनको आनंद आता है। और वो आनंद, काम के साथ जो आनंद है ना, वो हमको हमारी नीरसता को समाप्त करके सरसता पैदा करता है। और नहीं तो हम हाय हाय करेंगे। देखो क्या जीवन है, देखो रसोई में करो काम, ये करो, दिन भर ये घूमते रहो करते रहो, ये कोई काम है क्या? अब वो हाय हाय करते भी करेगी और आनंद में भी करेगी, लेकिन करने करने में बहुत फर्क है। एक तो हाय हाय से किया हुआ काम वो हमारे लिए बोझ बन जाता है, काम का स्तर गिर जाता है, काम के साथ जो भावना रहनी चाहिए वो हमारी भावना बिगड़ जाती है। तो आनंद के साथ करते हैं, जैसा स्वामी जी ने कहा, करता हो सावधान होने वाली उसको पाना। तो सावधानी से करे तो फिर उसमें वो काम भी अच्छा होता है, हमारी भावना शुद्ध होती है और हमारी कामना की पूर्ति होती है, उसमें कामना की निवृत्ति होती है। और ये कामना की निवृत्ति में ही रस छिपा हुआ है और वो रस हमको व्यर्थ चिंतन से अलग करता है। जैसे हमने पहले विचार किया था, मन को हम अपने विचारों से बल देते रहते हैं और मन को बल देने से वो बलवान हो जाता है, फिर वो हमारे को शासन करने लग जाता है। लेकिन अगर बल को ढीला छोड़ दें, दबाए नहीं, उसको ढीला छोड़ दें और उसका चिंतन ही छोड़ दें, वो करता है भटकता है, भटकने वो अगर मन में आ जाए तो मन अपने आप भटकना बंद कर देगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक सूरदास जी का पद है, जैसे पंछी उड़ी जहाज को पुनि बहाकता हुए, मेरो मन अनंत कहाँ छुपा है। जब उस पंछी को, उस मन को कहीं दूसरी जगह ठहरने को जगह नहीं देंगे हम, तो इतने बड़े महासागर को पार करने की उसमें ताकत नहीं है, तो वापस वापस वही आए, जहाज पर ही आए। इसी तरह हमारे मन में एक सीमित ताकत होती है कल्पना करने, वो सीमित ताकत के हिसाब से व्यर्थ चिंतन कर सकता है, लेकिन व्यर्थ चिंतन के साथ जुड़ेंगे नहीं तो जैसे मन के लिए हुआ वैसे व्यर्थ चिंतन के साथ हो जाएगा। और सही पूछो तो मन ही कारण होता है व्यर्थ चिंतन का, मन की कामनाएं कारण, तो वो अपने आप छूट जाएगा। दबाने से हम बैठ जाएंगे, माला करने बैठ जाएंगे, हम कुछ पुस्तक पढ़ने लग जाएंगे, बड़ा अच्छा शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं जाएगा। हमारे मन की नीरसता को हमें समाप्त करनी पड़ेगी। हमारे मन की कामनाओं को हमें दबाना नहीं है, लेकिन कामनाओं को कर्तव्य से पूरी करना है। और कामनाओं को कर्तव्य द्वारा पूरी करके जो व्यर्थ की कामनाएं हैं उनका चिंतन बंद कर दें, सार्थक कामनाएं हैं तो काम पूरा कर दें, उसके बाद एक बड़ी शांति और सरसता पैदा होती है। वही सरसता व्यर्थ चिंतन को बिठाती है। काम के अंत में हमको आराम चाहिए, प्रारंभ में भी आराम से शुरू करता है काम और अंत में भी। अब उस आराम को अगर हम विश्राम में बदल दें, जब मन और इंद्रियां सब शांत हो जाए उस आराम में और अपने में लीन हो जाए, तो वो आराम विश्राम में बदल जाएगा और विश्राम से प्रबल शक्ति मिलती है। विश्राम से काम में कोई अरुचि पैदा नहीं होती, कोई मन में व्यर्थ चिंतन नहीं आता। यही एक तरीका है सीखने का। और विश्राम काल में भी अगर थोड़ा बहुत व्यर्थ चिंतन होता है तो सच में जो विश्राम जिसको कहते हैं उसकी प्राप्ति, उसका आनंद धीरे धीरे व्यर्थ चिंतन को अपने आप समाप्त कर देता है। फिर हमारी व्यर्थ चिंतन की आदत ही समाप्त हो जाती है। बड़े बड़े जितने भी दार्शनिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, जिन्होंने नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उन सब ने अपने समय को व्यर्थ चिंतन में न खो करके सार्थक चिंतन में लगाया। और यही विकास का मूल है और ये कोई भी कर सकता है। इसलिए हमें व्यर्थ चिंतन के साथ अपने को जोड़ करके अपने मानस को नीचे नहीं गिरा।
प्रियता हमारे में जिसके लिए होगी उसके साथ हमको जोड़ देगी, उसके साथ अभिन्न कर देगी। प्रियता अगर हम कामनाओं में करते हैं दस चिंतन में तो कामनाओं से जोड़, और अगर हम प्रियता विश्राम में करते हैं, कामना रहित विश्राम, कर्तव्य परायणता में करते हैं, तो वो हमको हमारा कल्याण कर देगी। तो ये हर चीज को जोड़ने के लिए हमारी कामना एक लिंक है। कामनाओं को शुद्ध रखा जाए तो वो व्यर्थ चिंतन के साथ जुड़ती नहीं है। अगर हम व्यर्थ चिंतन के समय सार्थक चिंतन करेंगे, पुस्तक पढ़ने जब रामायण पढ़ लेते, चलो अब सूत्र पढ़ लेते, वो करेंगे तो वो जो पढ़ेंगे वो अहंकार का कारण हो जाएगा। व्यर्थ चिंतन के कारण उसमें सही भावना नहीं जुड़ेगी, वो हमारे कल्याण का कारण नहीं होगा। तो ये भी सावधान रखनी है कि व्यर्थ चिंतन को दबाने के लिए दूसरे चिंतन से करें, इसमें अहंकार पैदा हो। जिस निरसता के वातावरण में व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है, उस निरसता को नाश करने के लिए हमें वर्तमान को सरस बनाना, और सरस बनाने का जैसे हमने विचार किया, परिस्थिति में आए सुख और दुख का सही उपयोग करें। दुख का उपयोग त्याग में है, सुख का उपयोग सेवा में। एक बार बात चल रही थी त्याग की, तो इस प्रार्थना में जैसे कहते हैं दुखी प्राणियों के में त्याग का बल, वही गांधी विद्यामृत की प्रार्थना में यही बोलते हैं। तो एक प्रश्न आया, हमारे एक शिक्षक ने किया था, साहब दुखी आदमी त्याग किस बात का करेगा, वो तो किसी अभाव से पहले से दुखी है। मैंने कहा पहले से दुखी है इसलिए उसको त्याग करना आवश्यक। क्या करेगा? मैंने कहा आसक्ति का त्याग करेगा। जिस कमी से वो दुखी है, उस कमी के प्रति आप अपना लगाव आकर्षण त्याग कर देगा तो सुखी हो जाएगा। हम जो कुछ चाहते नहीं वो होता है इसलिए हम दुखी हो, और जब चाहते हैं वो नहीं होता है, और हम जो नहीं होता है उसमें भी चाहत हमारी जुड़ जाए, बजाय इसके चाहते नहीं में जुड़ जाए। नहीं, चलो ये भी आया, अच्छी बात, ये अगर आया है तो फिर उसमें उसी में दुख में भी सुख हो जाता है, सुख में भी सुख रहता है। उस सुख में निरसा समाप्त हो जाती है, वो सुख खंडित नहीं होता। एक घटना याद है, शायद आपको सुनाई थी मैंने। स्वामी शरणानंद जी महाराज आए थे सरदार से, रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई, और वो बैठे बैठे अपने बायां हाथ को सहला रहे थे। तो पूछा किसी ने, महाराज ये क्या कर रहे हो? तो नहीं भैया हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, बायां हाथ में दर्द है। वो दुख हारी दुख के रूप में आया, उसका उसका प्यार कर रहा है, आनंद ले रहा है। अरे जिसको सुख नहीं चाहिए, सुख की वांछा नहीं है, उसको उस दुख में दुख नहीं लगता। वो शरीर का दुख है, अपना दुख नहीं। और शरीर का दुख जब तक रहता है अपना, तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। शरीर दुख पाता है, हम देखते हैं अपना, ठीक है। एक और घटना याद आ रही है, मेरी दादी माँ के बड़े भाई थे चांदमल, वो गिर पड़े, टांग टूट गई। अब वहां गांव में यहाँ कोई एक्सरे था ना कुछ था, किसी ने पट्टा वट्टा बांध दिया, पाँव टेढ़ा जुड़ गया। अब वो ठीक से चल नहीं पाते थे, पाँव में दर्द रहता था। तो कलकत्ता गए, जाकर डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा भाई तुम्हारे तो इसको वापस तोड़ना पड़ेगा हड्डी को, फिर उसके बाद तो जो करता है कर दो, मैं तो चल ही नहीं सकता। ऐसा है, अभी हमारा एनेस्थेसिया बाहर गया हुआ है, 3-4 दिन के बाद आएगा, तो उसके बाद हम आपको खबर कर देंगे, तब आ जाइए। आपका फोन नंबर दे दीजिए। एनेस्थेसिया नहीं है तो ऐसे ही कर दो। या तमाशे की बात करते हो, हड्डी तोड़ेंगे और जोर करके तोड़ेंगे, और तुम कहते हो ऐसे ही कर दो। और ये अच्छी खासी जुड़ गई है, पूरी तो नहीं जुड़ी, लेकिन सब ठीक जुड़ गई है। इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगे, बहुत जोर लगेगा, बहुत दर्द होगा। अरे भैया दर्द तो शरीर का होगा, मुझे एक माला दे दो, तुम चाहे जो करो कर दो शरीर का। मेरा मन जब मेरे आराध्य में लग जाएगा, मुझे शरीर का भान नहीं रहता, शरीर के साथ मेरा ताजा टूट जाता है। उन्होंने जिद किया, माला ले गए, लाके बैठ गए। अब वो कुछ आदमी इधर लगे, कुछ आदमी उधर लगे, पाँव को चमड़ी काटी गई, फिर उसको छीनी हथौड़े से किया गया,
जोर लगा के तोड़ा गया, वो अपना माला थे, न कोई उनके भाव में, मन में कष्ट का भाव था, न खुशी का भाव। अब ये एक महानता है जो हमको वर्तमान के सदुपयोग में कष्ट को भी आनंद लगता है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, आज समय तो हो रहा है, आज सारे फिर प्रश्नोत्तर पर बात नहीं होगी, फिर देख लेंगे, आप लोग प्रश्न लिख के दे देना मुझे। वृंदावन में एक माता जी थी, शुद्ध बोध माँ कहते थे, बड़ी विरक्त। माता जी बहुत वृद्ध हो गई, चलने फिरने में दिक्कत होती, तो उनके मन में रहता था कि मैं सेवा ले नहीं करूं। तो सुबह सुबह उठने की बहुत जल्दी आदत थी, सुबह उठ करके और सब जगह झाड़ू निकालती। अब खड़े होकर नहीं निकाल सकती तो बैठे बैठे घिस घिस करके निकालते, और कचरा उठा करके कचरे के पात्र में रख देते। एक दिन कचरे का पात्र रखना शाम को भूल गया कोई। आश्रम में पीछे की तरफ काफी गहरा गड्ढा था, सारा कचरा जो होता था सब उसी में डालते रहते थे ताकि धीरे धीरे वो भर जाए। भरने में हजारों रुपया लगता, वो बचाने के लिए किया था, क्योंकि जमीन पे बहुत कम आ रही थी। इसलिए कहा दिया भाई कचरा जो भी होगा, चाहे खेती का होगा, फसल का होगा, रसोई का होगा, मिट्टी धूड़ी धूड़ जो भी हो, सब आज इस गड्ढे में डाल। माता जी ने कहा चलो आज डिब्बा कचरे का नहीं रखा है, तुम्हें ये कूड़ा है वो गड्ढे में डालिए। अंधेरा था, रोशनी थी नहीं, वहां तो बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि जाता ही नहीं था रात को, कोई लाइट लगाई नहीं थी। माता जी गई, ध्यान नहीं रहा और गड्ढे में गिर गई। गड्ढा गहरा था, वृद्ध हाथ, वृद्ध शरीर की खोखली हड्डियां थी, हड्डी टूट गई, पांव की हड्डी टूटी, पांव से टूट करके निकली वो बाहर हड्डी, और आकर के पसली में घुस गई, कई पसलियां तोड़ करके फेफड़े में घुस गई। अब माता जी बैठ के आराम से राम 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 कर रही है, खून पड़ रहा है, राम राम कर रही है। सुबह कुछ लोग कुछ देर बाद सब उठ नहीं थे, अरे माता जी नहीं, कहाँ है कहाँ है, देखो देखो ढूंढो ढूंढो किधर गए। तो कुछ लोग और सफाई वफाई करके कूड़ा, अरे यहाँ कोई बोल रहा है, गौर से लाए, अरे माता जी पड़ी है भीतर। लोग गड्ढे में उतरे, उतर के उनको निकाल लिया, निकाल करके बाहर लाए। तो मानव शासन के सामने रामकृष्ण मिशन का अस्पताल, तो वहां अस्पताल में ले गए। उन्होंने कभी आज तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा एनेस्थीसियन आगरा गया हुआ है, ये खून बह रहा है, इसको क्या किया जाए, क्योंकि फंसी हुई हड्डी को जोड़ करके निकालना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, पसलियां जो टूटती हैं उनको भी ठीक से सेट करना पड़ेगा। यहाँ हम टाँका लगाएंगे, वहां टाँका लगाएंगे, खून इतना बह गया कि माता जी में ताकत नहीं है, क्या करें। बातें करते हुए उन्होंने कहा, माता जी ने कहा कर लो भैया, तो करना कर, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो कर नहीं रहे हो, शरीर को कर रहे हो, कर लो। लोग समझे नहीं उनकी बात, डॉक्टर क्या समझे, नहीं माता जी दर्द होगा, अरे भाई मेरे को दर्द नहीं होगा, दर्द शरीर को होगा। माता जी ने जिद किया, उन्होंने करने का शुरू कर दिया। वही बात हुई, टांग से, टांग को निकालेगी हड्डी वहां से पसली में से निकाल करके पसलियों की हड्डियां सेट करी, टांग को घाव हो गया था भाई, बाहर निकल गई थी, उसमें हड्डी सेट करी, सेट करके ऊपर टांका लगाया। तब तक खून इतना बह गया था, डॉक्टर ने कहा माता जी का बचना। ठीक है, जो होना था हुआ। 2-3 दिन बाद माता जी चल बसी, खून की कमी के कारण चल बसी। मैं किसी का खून नहीं दूंगा। अब शरीर जो है रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता जाए तो जाए। अब जब शरीर के साथ तादाद में टूट जाता है, ये सहज आ जाता है, शरीर का कष्ट अपना नहीं लगता, और शरीर अपना नहीं लगता तो व्यर्थ चिंतन करेंगे किसके लिए। जब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं, और शरीर को कष्ट होता है, उसका उन्हें कोई चिंता नहीं है, तो व्यर्थ चिंतन अपने आप समाप्त हो जाता है। वो जो निरहंकार की निष्काम भावना का जो आनंद है, उस आनंद में उनको आनंद अखंड होता है, उसमें उनको कोई कष्ट दादी नहीं दे सकता। अगर हमें सुखी है तो सुख के कारण से सेवा कर दें, अगर दुखी है तो दुख की जिस अभाव से दुखी है उसका त्याग कर दें, और फिर उसके बाद निरस्ता समाप्त हो जाएगी। निरस्ता समाप्त होने के बाद चिंतन समाप्त हो जाएगा, और चिंतन समाप्त होते ही हमारी प्रगति बहुत तेजी से होने लगेगी, और इसी के व्रत चिंतन त्यागते ही हम वर्तमान का सदुपयोग कर सकते हैं। वर्तमान का सदुपयोग दुख सुख के भोग के साथ नहीं हो सकता। वर्तमान का सदुपयोग तभी हो सकता है हम दुख सुख से ऊपर उठे।
जब हम प्राप्त वस्तुओं की या किसी अप्राप्त आकांक्षा से अपना तादात्म्य तोड़ लेते हैं, तब उसके बाद हम वर्तमान के सदुपयोग के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। और ये है तब होता है जब जैसे पहले अपने सोचा था, दुख और सुख को साधन सामग्री माना जाए। हमको आगे बढ़ने के लिए भगवान ने सीढ़ियां लगाई, कोई सीढ़ी चमकीली है, कोई सीढ़ी अंधेरी है, लेकिन सब सीढ़ियां हैं हमारे बढ़ने की। और उस सीढ़ी का सही उपयोग करो तो भविष्य उज्जवल हो जाता है, व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाता है, पवित्र भाव उदय होता है, दृष्टि को वर्तमान में और कर्तव्य कर्म में केंद्रित करें तो भौतिकवादी को विश्व के नाते, अध्यात्मवादी को आत्मा के नाते और आस्तिकवादी को प्रभु के नाते जो प्राप्त होना चाहिए, जिसको वांछित है सही में, वो प्राप्त हो जाता है। यही व्यर्थ चिंतन के त्याग और वर्तमान के सदुपयोग से भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये इसका सार है। तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन थोड़ा सा समय में एक दो उदाहरणों में समय लग गया। हम आपको कोई चीज पूछनी हो थोड़ी सी कर दें, और नहीं तो आप मुझे बाद में भेजेंगे तो उस पर मैं अपना विचार जो होगा मैं लिख दूंगा। अब कितना समय बचा है? 2-3 मिनट होगा शायद। 1.5 मिनट। 1.5 मिनट। अच्छा ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम ओम